ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। ऋषि मुनि कवि कल्पना कविता साकार कहंदे ने संसार परमात्मा दी कल्पना है। संसार परमात्मा दा फुरना है। संसार उसकी एक ऐसी रचना जैसे कवि दी कल्पना। सारा संसार उस महान शायर, संगीतकार, दार्शनिक, फिलोसफर, चिंतक, रचयिता, कर्ता, ये उसकी कविता ही है। ये कविता किधरे बरखा दी बूंदा राहें टपकदी है, किधरे सूरज दियां किरणां विच, किधरे चंद्रमा दी किरणां राहें शीतलता पई वंडदी है, किधरे बदलां दी गर्जन दे राहें ढोल पई वजांदी, किधरे पंछियां दी चहचहाहट, किथे हाथी दी चंगाड़, किथे शेर दी गर्जना। पशु जगत ही क्यों, पंछी जगत ही क्यों, जड़ भी गीत गा रहे है। टकरा रही है पवन दरख्तां नाल, गा रही है गीत, चल रहा है संगीत। कदम कदम ते गीत है, संगीत है। महान अवतारी पुरुष के अंदरों जद परमात्मा प्रगट होंदा है तो परमात्मा उसकी कविता होंदा है, परमात्मा उसका संगीत होंदा है, परमात्मा उसका गीत होंदा है। एक एक अखर विच, एक एक धुन विच प्रभु की छाप है, प्रभु का रूप है। इस रूप नो, इस छाप नो गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने ढंग नाल प्रगट किया है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने ढंग नाल प्रगट किया। ये तो ठीक है कि मुजस्मे दो ने, शरीर दो ने, दिलां दी धड़कन एक है, श्वासां दी रवानी एक है, मन दे विचार एक ने, जीवन चेतना एक है। साइंस अज दी सफल हुई है शरीरक अंगां नूं किसी हद तक ट्रांसलेट करने दे। किडनी किसे दी है, लगाई किसे नूं गई है। अखां किसे दियां ने, लगाइयां किसे नूं गईयां ने। खून किसे दा है, दिता किसे नूं गया है। इसी तरीके नाल रब्बी जोत फिलसफा किसे दे अंदर प्रगट होया है, पर उसने किसे होर दे अंदर उड़ेल दिता है, किसे होर दे अंदर पा दिता है। धार्मिक जगत विच ऐसा होंदा रहा है। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज दा 10वां स्वरूप धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, ओ ते अपने बोलां दिते अपने आप नूं कवि करके ही लिखदे ने। कविओ बाज, कविओ बाज, ये कवि दे बोल, ये कवि दे बोल। हर रस दी कविता आपदी आत्मा दी डुंगाई चों बाहर प्रगट हो रही है। और आप दे अंदर ये शौक कितना प्रबल है कि 52 कवि आप दे नाल रहिंदे ने। जिथे पहुंचते ने ये शायर नाल ने। कविता दा रूप
हर वक्त साकार रूप दे च विराजमान होंदा सी ते कविता दे राहें निरंकार दा ज्ञान, निरंकार दा स्वरूप जगत दे सामने, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ सामने चित्रण होंदा रहिंदा सी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप अपनी बाणी विच ऐसा फरमान करते ने, तारन लोक उदाहरण भूमे दैत संगारन चंड ओही है। हे प्रभु तू ही चंड का है, हे प्रभु तू ही जगत दा कल्याण करने वाला है, हे प्रभु तू ही जगत दा उदाहरण करने वाला है। तारन लोक उदाहरण भूमे दैत संगारन चंड तू ही है। काल कला इस कमला हर अद्र सुधा जै देखो ओही है। तासमता ममता नमता कवता कव के मन मद गोही है। कीनो है कंचन लो जगत्र में पारस मूरत जाहे छोही है। तासमता ममता नमता कवता कव के मन मद गोही है। हे प्रभु तू ही कवता है तमो गुण दी, तू ही कवता है रजो गुण दी, तू ही कवता है सतो गुण दी। सारे ब्रह्मंड दे रस नूं, अवस्थावां नूं इन्हां तीन गुणां विच वंड सकते हैं। हैं ऐसे विचार जो तमोगुणी ने, हैं ऐसे विचार जो रजोगुणी ने, हैं ऐसे विचार जो सदोगुणी ने। है ऐसी जिंदगी जो तमोगुणी है ऐसा जीवन जो रजोगुणी है, और है ऐसा जीवन जो सतोगुणी है ऐसी खुराक, ऐसा भोजन जो तमोगुणी है, रजोगुणी है। कुछ ऐसा भोजन है जो रजोगुणी है, कुछ ऐसी खुराक है जो सतोगुणी है। सुगंध बारे भी ऐसा है, संगीत बारे भी ऐसा है। सियाणे कहंदे ने पश्चिमी संगीत तमोगुणी है। उसनूं सुन के मनुख दे मन ठहराव नहीं पैदा हुंदा, उछाल पैदा हुंदा है। संसारिक वासनावां ते जन्म लैंदियां ने, प्रभु की तमन्ना नहीं पैदा होती। कामना रहित हो सकीए इस तरह दियां रुचियां भारतीय संगीत शास्त्रीय विच उजागर होंदियां ने, पश्चिमी संगीत दे च नहीं। वो संगीत तमोगुणी है। तो इन्हां तीन गुणां विच असी जगत दे हर स्वरूप नूं, हर अवस्था नूं, हर वस्तु नूं वंड सकते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते तासमता ममता नमता कवता कव के मन मद गोही है। कहते ने औंटा साहब दे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक दिन कवि दरबार लगाया, पर कवि दरबार ऐसा सिर्फ कवियां नूं ही सदिया है। 52 कवि ने, और उन्हां नो हुक्म ए इत्थे ही कविता दी रचना करो और 4-4 पंक्तियां ओही सुनाओ। ये शौक धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे रोम रोम विच सी। पंथ दे वाली, खालसे दी साजना करन वाले, एक महान पंथ दे जन्मदाता, महान क्रांतिकारी योद्धा जो तलवार दे धनी सन, पर वो कलम दे भी धनी ने। जगत विच देखिया गया तलवार दे धनी कलम दे धनी नहीं सन, और कलम दे धनी तलवार दे धनी नहीं सन। सूरवीर शायर नहीं सन, और शायर सूरवीर नहीं सन। संसार विच ऐसा पहली दफा होया है जिहदी तलवार मजलूमां दी रक्षा करदी है, जिहदी कलम रब्बी संगीत उजागर करके लोगां दे हिरदियां नूं सरशार करदी है, प्रभु चिंतन पैदा करदी है, रब्बी सोच नूं जन्म देंदी है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उस दिन कवियां नूं कहा
इत्थे ही रचना रचो और मैनू सरवण कराओ। एक एक कदम ते एक एक रोज धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज किसी नवी सोच नूं, नवे विवहार नूं, नवे आचार नूं, नवे रूप रंग नूं जन्म दे रहे ने, ताकि एक दिन उस पंथ दी साजना कीती जा सके जिस दी कल्पना आप दे अंदर हर वक्त सी, और जिसनों धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने प्रभु दी कल्पना भी सी। प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। ये जो खालसा प्रगट होया है, मेरी कल्पना है, परमात्मा दी भी कल्पना है। मेरी मौज है, मेरी लहर है, पर परमात्मा दी भी लहर है। पाया तकमील तक ले जाने वास्ते उजागर उसारू रुचियां पैदा हो सकन कवियां नूं नाल रखिया होया है। पर अज देखना चाहया है इन्हां कवियां दी रचनावां वाकई पंथक रुचियां नूं, विचारक रुचियां नूं, सियाणे ख्यालां नूं जन्म देण दे समर्थ ने या नहीं। कि चार चार पंक्तियां दी कविता बनाओ और इत्थे ही बनाओ और मैनू सुनाओ। बैठ गए ने विचकार आप, चारों पासे बैठे ने 52 कवि। सोच दे डुब गए ने कवि, और जो उन्हां दी सोचनी चो निकल रहा है वो लिख रहे ने। इन्हां ही कवियां विच बैठे सन कवि सुदामा, कवि कालीदास, कवि चंदन, कवि हंसराम, कवि जमाल हुसैन। कवि सुदामा बड़े बड़े प्रतिष्ठित कवि, नामवर कवि, जिन्हां दियां विचारां आसमानां तो अगां लंघ जांदियां सन। ऐसे पुरुष बैठे ने चारों पासे। चंदन ने जद सोचना आरंभ कीता है ते उदी सोच तो जिस कविता दा जन्म होया है, कविता दे नाल नाल इस ख्याल दा भी जन्म होया कि ये कविता मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं सुनाई की इनाम देणगे। एक फकीर ने, एक धार्मिक रहबर ने, गुरु ने मैनू वध तो वध की दे सकदे ने, लेकिन ये कविता किसी में राजे दे दरबार दे सुनावा और इतनी महान रचना है, मैनू माला माल कर देगा। दूसरा ख्याल चंदन दे अंदर पैदा होया है, वो ये कि जेड़ी कविता मेरे अंदरों पैदा हुई है, शायद इसके अर्थ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ना समझ सकन। कि जो अर्थ ही नहीं समझ सकिया वो मेरी रचना की कदर की करेगा, वो मेरी रचना का मुआवजा की देवेगा। इत्यादक विचारां पैदा होईयां जो सामने कागज पिया सी, उसते कविता ना लिख के अपने पटां ते लिख लई। महज इस वास्ते ये मैनू याद रवे, कागज ते लिखी हुई मैनू सुनानी पएगी, कह दियांगा कलगीधर नूं कविता आई नहीं, मैं नहीं लिखी। जितना वक्फा मेरे पातशाह ने दिता सी, जदों वक्फा हो गया तो सतगुरु कहन लगे हुण मैं हर कवि कोलों कविता सुननी है, लेकिन सब तो पहले सुनाण चंदन। हैरान हो गए चंदन, सब तो पहले मैं सुनावा। खड़े होके कहंदे महाराज मेरे कुल कविता नहीं बन सकी, मैं काव्य रचना नहीं कर सकिया, लिहाजा आपनु सरवन नहीं करा सकता। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने लगे ये तो शुरुआत ही ठीक ना हुई, ये तो इब्तिदा ही ठीक ना हुई। चलो असी फिर हुण होर किसे कोलों भी नहीं सुनना, पर हुण मेरे नाल चलो सारे जमना ते इशनान करिए।
जद ऐसा हुक्म कीता ते एकदम चंदन नूं ख्याल आया, पता चल गया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं मैं कविता पटां ते लिख लई है, वरना इशनान करन दा हुक्म ना कर दे। हाथ जोड़ के कहन लगा, महाराज कविता मैं सरवन करा देना, आप इशनान करन दा हुक्म वापस ले लो। अच्छा कविता बनी है? हाँ महाराज बनी है, मैं गलत बयानी कीती है। क्यों कीती है? महाराज दो ख्याल पैदा होए। प्रथम ते ए इतनी महान रचना है, इतनी उच्ची रचना है, आप शायद इसके अर्थ ना समझ सको। दूसरा, इतनी उच्ची रचना है, इतना उच्चा मैनू इनाम इस फकीरी दर तो प्राप्त नहीं हो सकेगा। ये दो ख्याल मेरे अंदर पैदा हुए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, चंदन तेरी कविता इतनी अजीम, इतनी महान, इसके अर्थ होने ही चाहिए ने। चौबदार नूं आवाज मारी, आखिया धन्ना सिंह नूं बुला लिया। धन्ना सिंह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे घोड़े दी मालिश करदा हुंदा सी, खरखरा करदा हुंदा सी, घास खोद के लियांदा सी। ये अस्तबल विच मेरे पातशाह दे घोड़े दी ही सेवा करदा सी। फौड़ियां नाल लिद चुक रिहा सी ते चौबदार पहुंचिया। धन्ना सिंह सतगुरां ने बुलाया है। एकदम विंगी टेढ़ी दस्तार सजा के भजे है, दौड़े है। हाजिर होया दरबार दे सजदा करके कहंदा, पातशाह हुक्म। धन्ना सिंह, चंदन ने एक अजीम रचना लिखी है, कविता, जिसदे अर्थ सानू नहीं आउंदे, तू कर, तू कर। धन्ना सिंह ने अपना सिर झुकाया है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मेर भरिया हथ रख दिता है, बख्शिश भरा हथ रख दिता है। ये अनपढ़ सिंह, ये घोड़े की सेवा करने वाला, ये अस्पताल दे च रहने वाला, हुण सिर उच्चा करके मान नाल कहंदा है, चंदन जी अपनी कविता सुनाओ। तो चंदन ने जिहड़ी रचना सुनाई है वो ये है, नौ सात तिये, नौ सात किए, नौ सात पिए, नौ सात पे आए, नौ सात रचे, नौ सात बजे, नौ सात पिया पर दायक पाए। जीत कला नौ सातन की, नौ सातन के मुख अंचर छाए, मानो मेघ के मंडल में कवि चंदन चंद कलेवर छाए। धन्ना सिंह ने जद एक कविता सुनी, वाकई कविता अपने आप दे च महान है। सारे कवि भी बिस्माद होए बैठे सन। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी दाद दिती। चंदन कहंदे ने, ये अजीम रचना मैं जीवन दे पहली दफा देख रहा। धन्ना सिंह कह रहे ने, चंदन तेरी कविता दे अर्थ मैं कविता दे च करन लगा। सुन धन्ना सिंह अर्थ बखाना, ती खोड़स बरखन बेवाना, तन खोड़स सिंगार सुहायो, खोड़स मासन में पिए आयो, खोड़स घर को चौपड़ रच्यो, खोड़स दाए लाए सुख मच्यो, सोई प्यारो खोड़स लायो, खोड़स की बाजी जै पायो, खोड़स कला चंदमुक जोई, हार पाए त्रिय छादत सोई। पहले मैं चंदन की कविता के अर्थ सामने रखा कि धन्ना सिंह ने जो कुछ किया है फिर समझ दे आ जाएगा।
ਚੰਦਨ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਸਾਤ ਧੀਏ, 9 ਤੇ 7 16 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ। 9 ਸਾਤ ਕੀਏ, 9 ਤੇ 7 16 ਉਸਨੇ ਸਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ। 9 ਸਾਤ ਪੀਏ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਵੀ 9 ਤੇ 7 16 ਵਰਿਆਂ ਦਾ। 9 ਸਾਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ 16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। 9 ਸਾਤ ਰਚੇ, 9 ਸਾਤ ਬਦੇ, 9 ਸਾਤ ਪਿਆ ਪਰਦਾਏ ਕਲਾਏ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਕਲਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ। ਇਹਦਾ पति ने जीत लिया। जीत कला 9 सातन की, 9 सातन के मुख अंचल छाए। ਉਹ ਜੋ 9 ਤੇ 7 16 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ, ਪਤੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। 9 ਸਾਤਨ ਕੇ ਮੁਖ ਅੰਚਲ ਛਾਏ। ਉਹਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਆਂਚਲ ਆ ਗਿਆ। इस तरह आया मानो मेघ के मंडल में कवि चंदन चंद कलेवर छाए। जैसे बदलों दी ओट दे कोई चंद्रमा छुप जाए, इस तरह आंचल दी ओट दे उसने अपना मुखड़ा छुपा लिया। ये चंदन ने आखे। इसके अर्थ कर देने धन्ना सिंह। सुन धन्ना सिंह अर्थ बखाना। एक हाइया सिंह सी, मशहूर सी, घोड़े की सेवा करने वाला सी, घोड़े नाल प्यार करदा सी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे मुबारक कदमां तो सदके जांदा सी, फिदा सी। पर अज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी बख्शिश ते रहमत दिमाग दे कपाट खुले ने। एक महान कवि दी रचना दे अर्थ करन लगा है। और धन्ना सिंह कहंदे ने, चंदन तेरी कविता दे अर्थ मैं कविता च करन लगा। और ये सारा प्रसंग कविराज भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने गुरप्रताप सूरज दे बकायदा अंकित किया है, जिसकी कथा हर इतिहासक गुरुद्वारे, हर वड्डे गुरुद्वारे शाम दे समय हो रही है, कई सदियां तो हो रही है। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी दी ए अजीम रचना। धन्ना सिंह इंज बोले, सुन धन्ना सिंह अर्थ बखाना। ती खोड़स बरखन मेवाना। खोड़स खट 10, खट 6 ते 10 16। ती खोड़स बरखन बेवाना। 16 वरियां दी ती इस्त्री। तन खोड़ सिंगार सिंह सुहायो। तन दे उत्ते खट 10, 16 सिंगार सुभाए मान कीते। खोड़ समासन में पिए आयो। खट 10 खोड़स 16 महीनिया तो बाद पति घर दे च आया। खोड़स मासन में पे आयो। खोड़स कला चंद मुख जोई। हार पाए त्रिय छादत सोई। सोई प्यारो खोड़स लायो। खोड़स की बाजीजे पायो। खोड़स कला चंद मुख जोई। हार पाए त्रिय छादत सोई। 16 कला दी बाजी विछाई पति ने। और ए चौपड़ ए शतरंज जित गया ए 16 वरियां दा पति। हार गई ए 16 वरियां दी पत्नी। हारी हुई शर्म दी मारी ने आंचल नाल मुखड़ा इस तरह छुपाया है। हार पाए त्रिय छादत सोई। मानो बदलां दी ओट विच चंद्रमा छुप गया। हैरान होया एक दफा ते चंदन, इते घाइया सिंह है, इते घोड़े दी सेवा करने वाला है, पर मेरी कविता दे अर्थ। पर धन्ना सिंह अगे बोले, चंदन कविराज, मैं थोड़ी कविता दे अर्थ कर दिते, हुण तुसी मेरी कविता दे अर्थ करो।
हुण मैं कविता सुनाण लगा। हैरान होया चंदन, धन्ना सिंह और कविता। कौन दसे परमात्मा कवि है। जुड़ जांदा जो परमात्मा नाल वो महाकवि हो जांदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कवि, और उन्हां दे कदमां नाल जो जुड़े कवि। परमात्मा उन्हां दे अंदरों बाहर प्रगट होया है, वगया है कविता दे राही, गीत राही, संगीत राही। चंदन कहंदा सुनाओ तो धन्ना सिंह सुणांदे ने उस कविता नूं जिस दे अर्थ चंदन ने करने ने। मीन मरे जल के परसे, कब हो न मरे पर पावक पाए। हाथी मरे मद के परसे, कब हो न मरे तन ताप के आए। तिया मरे पी के परसे, कब हो न मरे परदेश से दाए। गूढ़ में बात कही द्विजराज, विचार सके ना बिना चितलाए। ऐ कविराज, मैं बड़ी गूढ़ी गल कह दी। बिना विचार तो, बिना कहरे तल विच गए तो मेरी कविता दे अर्थ तेरे पल्ले नहीं पैने। कर मेरी कविता दे अर्थ। सोचदा है चंदन, धन्ना सिंह कह रहे ने मीन मरे जल के परसे। जल दा स्पर्श करदियां मच्छी मर जांदी है, जबकि जल ते मच्छी दा जीवन है। जल दे च ते जिंदा रहिंदी है, जल तो बाहर निकले ते मरदी है। तिसते निकसी फूट मारा, वो ते जल तो बाहर निकले ते फुट फुट के मरदी है, तड़प तड़प के मरदी है। पर अनहोनी गल कर रहा है धन्ना सिंह। हाथी मरे मद के परसे, कब हो न मरे तन ताप के आए। शराब पी लवे हाथी मर जांदा है, ताप चढ़ जाए नहीं मरदा। कहंदे हाथी नूं इक्को ही दफा ताप चढ़दा है, और जिस दिन चढ़दा है उस दिन उसका खात्मा हो जाता है। पर धन्ना कहंदा है शराब पीवे मर जांदा है, नहीं मरदा जे उन्हों ताप चढ़ जाए। तिया मरे पी के परसे, पति दा स्पर्श करदियां ही पत्नी मर जांदी है। कब हो न मरे परदेश सिदाए, जे किधरे वो परदेश चला जाए ते नहीं मरदी। गूढ़ में बात कही दुजराज, विचार सके ना बिना चितलाए। हैरान होके चंदन ने कह दिता धन्ना सिंह, मैं इसके अर्थ नहीं कर सकता। ए अर्थां तो परे, मेरी सोच तो परे। धन्ना सिंह कहंदे सिर्फ विश्राम नाल पढ़ो ते अर्थ खुल जांदे ने। हुण मैं विश्राम नाल पढ़दा ते कविता दे अर्थ खुल जांदे ने। मीन मरे जल के परसे, कब हो ना मरे पर पावक पाए। कदी भी नहीं। जल दा स्पर्श करदियां मच्छी मर जांदी है, कब हो ना कदी भी नहीं। मरदी है जे उसनूं जल तो बाहर कढ दईए। हाथी मरे बंद के परसे, कब हो ना मरे तन ताप के आए। तिया मरे पी के परसे, कब हो ना मरे परदेश से धाए। गूढ़ में बात कही द्विजराज, विचार सके ना बिना चितलाए। दसम पिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिथे महान योद्धा ने, सूरवीर ने, तलवार दे धनी ने, कलम दे धनी ने, कवि ने, शायर ने, गीतकार ने, संगीतकार ने, अजीबों तरह की शायरी आप दे मधुर कंठ तो बाहर प्रगट होंदी है, जिस दे च ईश्वर दी रूप रेखा है। समाज दियां तामीरी रुचियां ने, राजनैतिक सुधार है, मनुखता दी उसारी है। ईश्वरी स्वरूप दा चित्रण जिस पावन शब्द विच करदे ने, ओदी काव्य शैली अपने आप दे च एक महान रूप रखती है। पंक्तियां पहलियां ते जानियां पहचानियां ने। प्रभु जो तो कै लाज हमारी,
हे प्रभु मेरी लज्जा तेरे हथ विच है। हुण प्रभु दे स्वरूप ते उन्हां दे नामां विच उसदा स्वरूप, पर जिस शैली नूं सतगुर ने अपनाया है, कविता दे जगत विच कहंदे ने ये सब तो पहले धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनाया, जिसदी बाद विच नकल हुई है। कहंदे ने इस शब्द तो बार बार फिदा जांदे सन राबिंद्रनाथ टैगोर। महज इस वास्ते उन्हां नूं इस शब्द विच एक नवीन शैली दिखाई दिती। वो ये है कि सतगुर अगलियां सतरां विच जिस अखर नूं पहले अल्फाज विच शब्द विच वर्णन करदे ने, सारे शब्दां सारे अल्फाजां च ओही एक अखर पहले रहेगा। जैसे प्रभु जो तो कै लाज हमारी, हुण नन्ने नूं लैंदे ना नन्ना, नीलकंठ नर हर नारायण नील बसन बनवारी। हुण नन्ना चलदा है, नीलकंठ इक्को शब्द है, नील बसन एक शब्द है। नन्ने तो गल आरंभ कीती, नन्ने ते समाप्ति कर रहे हैं। फिर पप्पे नूं लैंदे परम पुरख परमेश्वर स्वामी, परमेश्वर स्वामी कोई शब्द है। परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पावन आहारी। सारी सतर विच पप्पा ही चलदा है। फिर मम्मे नूं लैंदे ने मेरे पातशाह माधव महाजोत, महाजोत एक शब्द है। माधव महाजोत मद मर्दन मान मुकंद मुरारी। फिर सतगुरुदेव जी महाराज नन्ने नूं लैंदे ने निर्विकार निर्जुर निंदराविन निर्भिक नरक निवारी। कक्के नूं लैंदे ने किरपा सिंध काल त्रैदर्शी कुकृत प्रणासनकारी। तद्दे नूं लैंदे ने धन रूपान धृत मान धराधर अनबिकार असधारी। हूं मत मंद चरण सरनागत कर गह लेहो उभारी। टैगोर कहा करदे सन एक शब्द विच और इन्नियां थोड़ियां सतरां विच इतने नाम, इतने रूप, इतनी बुलंदी, इतनी उडारी। ऐ गुरु गोबिंद सिंह ये तेरे हिस्से आई है, ये तेरे दिमाग की सोचनी है, ये तेरे हिरदे चों निकलिया होया फुल है, जिस विच इस तरह की महक बाहर प्रगट हुई है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वाक जो काव्य शैली च प्रगट होए, उन्हां नाल देश सुत्ता होया जाग पिया। सदियां तो ये गुलाम देश महज इस वास्ते कि सुत्ता होया सी। इत्थे अफगानी आए, ईरानी आए, अरबियन आए, मंगोल आए, डच आए, पुर्तगेज आए, फ्रेंच आए, फिर अंग्रेज आए। बहुत छोटी छोटी कौमां ने इतने वड्डे देश नूं गुलाम रखिया। एक दो दिन गुलाम नहीं रखिया, 1000 साल गुलाम रखिया। कहंदे ने सुकरात दा ये वाक है कि जेड़ा देश एक दिन लई गुलाम हो जाए 1 साल पछड़ जाता है। जेड़ा देश 1 साल लई गुलाम हो जाए वो 100 साल पछड़ जाता है, और जेड़ा देश 100 साल वास्ते गुलाम हो जाए वो हमेशा लई पछड़ जाता है। ये देश 1000 साल गुलाम रहा है। दूजी गल वो ये कहंदा है जेड़ा देश एक दिन लई गुलाम होया है, सुत्ता पिया सी, जागया है, आजाद हो गया है। जेड़ा देश 1 साल लई गुलाम होया है, बीमार सी, तंदुरुस्त होया है, आजाद हो गया है। पर जेड़ा देश 100 साल गुलाम होया है, इत्थे मुर्दा सी, मर चुकिया सी, इत्थे कबर दे विच जा चुकिया सी। कबर विच पए होया इन्हां मुर्दियां विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जान पाई। अपना खून देके, अपने बच्चियां दा खून देके, अपने श्वास देके, अपने प्राण देके, और उसका ही सदका है कि देश की संस्कृति बच गई, देश का धर्म बच गया।
ਆਪ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਤਾਮੀਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਫੂਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਏ ਜਾਤੀ, ਹੋਵਤ ਕੁਚੀਲਤਾ कथेबन कुरान की। पाप ही पर पक जाते धर्म धसक जाते वरन गरक जाते सहत विधान की। देवी देव देवरे संतोख सिंह दूर होते रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परम मसूर मूर्त न होती जो पै करुणा निधान की। ऐसी बख्शिश भरी जे मूर्ति ना होंदी तो देश की संस्कृति, देश का धर्म, देश दियां पुरानियां परंपरावां फिर सुरजीत नहीं हो सकदियां सन। मरण दे किनारे सन, मर चुकियां सन। ये सुरजीत कीतियां धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। उन्हां दे अपने बोल, उन्हां दा अपना एक शब्द, उन्हां दे उन्हां दी अपनी मंग, अपनी चाहत, तर्जे जिंदगी बाहर प्रगट होंदी है। बड़ा सोहना वाक है मेरे पातशाह दा, जो किछ इच्छ करो धन की, तो चलियो धन दे संदेश ते आवे। हे प्रभु, मैं तेरे कोल धन दी इच्छा नहीं करदा। क्यों? बिना इच्छा तो धन दसों दिशावां तो मेरे कदमां दे चल के अपने आप आ रहे हैं। मैं क्यों कामना करा, मैं क्यों इच्छा करा। जो किछ इच्छ करो धन की, तो चलियो धन दे संदेश ते आवे। ओ सब रिद्धन सिद्धन पे हमरो नहीं नैक या ललचावे। योगी जपीश्वर तपीश्वर तप करते ने, रिद्धि मिले, सिद्धि मिले, हत्थां च बरकत आवे, करामात मिले। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, किसी सिद्धि की लोड़ नहीं, किसी रिद्धि की लोड़ नहीं। मेरे मन विच रिधियां सिद्धियां दा कोई लालच नहीं, इहदी मैनू कोई लोड़ नहीं। ओ सब रिद्धन सिद्धन पे हमरो नहीं नैक हिया ललचावे। और सुनो कछ जोग बिके कर कौन इतो तप के तन तावे। तूने तपाने जल धारा करने, प्राणायाम दी साधना करके उम्र नू लंबा करना, ये मेरे जीवन दी चाहत नहीं है। बहुत छोटी जी जिंदगी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जीवी है, कुल 42 साल संघर्ष रहा है। उस वक्त दे हुकूमत दे मुखी औरंगजेब नाल जिंदा रहा है वो 92 साल। जिंदगी रही गुरु गोबिंद सिंह दी 42 साल। हैरानगी, जब कोई हैरान होकर ऐसा पूछता है तो मैं कहना, फुल दी जिंदगी बहुत थोड़ी आउंदी है, बहुत थोड़ी आउंदी है। कंडे दी जिंदगी बहुत लंबी आउंदी है, बहुत लंबी आउंदी है। कंडा खिड़िया ही नहीं कि मुरझाएगा कि, फुल खिड़िया है और जो खिड़दा है मुरझांदा है। जिथे जिंदगी है उथे ही खतरा है, जिथे जिंदगी ही नहीं पहले ही कब्र च पिया है उन्हों की खतरा है। जलदे हुए दीपक नू खतरा है, बुझे हुए दीपक नू की खतरा है। खिड़े हुए फुल नू खतरा है, कंडिया नू की खतरा है। 42 साल जीवे ने, पर फुल दी तरह जीवे ने। कहते ने 1000 साल कंडिया दी जिंदगी जीण तो बेहतर है एक दिन फुल्लां दी तरह जीवना। अनंत काल तक कंडिया दी तरह जीवना, उन्हां कंडिया दी तरह जो दूजियां नू भी चुभन ते अपने आप नू भी चुभन, बेहतर है उस फुल दी तरह जीवना। और एक दिन ही जीवना काफी है जो अपने आप नू भी मुअत्तर कर देवे ते दूजियां नू भी मुअत्तर कर दे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, लंबी उम्र दी चाहत ने, इस वास्ते प्राणायाम करन दी साधना विच मेरा शौक नहीं। मैं जलधारा धूणे तपाण विच रुचि नहीं रखता। और सुनो कछ जोग बिखे कर कौन इतो तप के तन तावे। आखिर थोड़ी कोई चाहत ते होवेगी, क्योंकि कहते ने चाहे अवतार है, चाहे संसारी है, चाहे संत है, चाहे राजनैतिक है,
ਉਹਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਇੱਛ ਕਰੋ ਧਨ ਕੀ, ਤੋ ਚਲਿਓ ਧਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਵੇ। ਔ ਸਭ ਰਿद्धन सिद्धन पे हमरो नई नैक हिया ललचावे। और सुनो कछ जोग बिखे कर कौन इतो तप के तन तावे। जूझ मरो रण में तज भय तुम ते बस श्याम अह बर पावे। हे प्रभु यही बर दे, मजलूम दी खातर, देश दी खातर, धर्म दी खातर मैं मैदान दे जंग दे जूझदा लड़ मरा, अपने प्राणों की आहुति दे दिया। और कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। मैं मरना चाहना देश तो, मैं मिटना चाहना मजलूम तो, मैं फिदा होना चाहना देश दियां परंपरावां तो। इस तरह का देश भगत, इस तरह का समाज सुधारक, इस तरह का धार्मिक अवतार रूहे जमीन दे पहली दफा होया है, जो अपने हर तल पे संपूर्ण है, मुकम्मल है, हर दिशा विच मुकम्मल है। देखिया गया बड़े बड़े दानी होए ने, वो सूरवीर नहीं सन, सूरवीर सन ते भगत नहीं सन, भगत सन ते वो योधे नहीं सन। लेकिन एक शख्सियत ऐसी आलमे वजूद दे चाहिए, वो भगत भी है, वो योद्धा भी है, वो दानी भी है। वो भगत ऐसा है हर वक्त प्रभु नूं अपनी याद दे च रखता है। तलवारां दे टकराहट दी आवाज उन्होंने वाहिगुरू वाहिगुरू दी धुन सुनाई देंदी है। बरखा दियां बूंदां उन्होंने परमात्मा दी रहमत दिखाई देंदी है। वगदे हुए दरिया उसनूं ज्ञान दा बहाव दिखाई देंदे ने। चढ़िया होया सूरज उन्होंने रब्बी नूर दिखाई देंदा है। हे राव, हे सस, हे करणानिध, मेरी अभय बेनती सुन लीजे। हे प्रभु तू रवि है, हे प्रभु तू शशि है, तू ते चंद्रमा है, तू ते सूरज है, तू ते दरिया है, तू ते खड़े होया फुल है। ऐसियां ऐसियां तशबीहां दित्तियां ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आपनों हर रूप दे परमात्मा दी उतरदी हुई बख्शिश दिखाई दे रही है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस भाव नूं, इन्हां तिन रुचियां नूं वो योद्धा ने, वो दानी ने, वो भगत ने अपनी बाणी विच थां थां ते प्रगट करदे ने, ताकि देश योद्धा बन सके, देश भगत बन सके, देश दानी बन सके। शूम ना बने, दानी बने, कठोर ना बने, नास्तिक ना बने, भगत बने, कायर ना बने, सूरवीर बने, योद्धा बने। और ऐसा योद्धा कि लखां दा भी घेरा पै जाए ते आख देवे भावें लखां नूं मैं जित नहीं सकदा, पर लखां नाल मैं लड़ ते सकदा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने तलवार चुकना, ये लड़ना मेरा शौक नहीं, मेरी मजबूरी है। बड़े कीमती बोल। और उन्हां दी इस शायरी नूं जफरनामा कहंदे ने। और ये सारी पर्शियन दे च है। ये पहले अवतारी पुरुष ने जिन्हां दी रचना संस्कृत दे च है, अरबी दे च है, पर्शियन दे च है, ब्रिज दे च है, पंजाबी दे च है। और हर रचना आसमानां नूं पाड़ के बुलंदियां नूं छूंदी है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साफ कह रहे ने, बलाचारगी दरम्या आमदम, बतदबीरो तीरो तुफंग आमदम। लाचार होके मैं तलवार चुकी है, खुशी नाल नहीं, खेड़े नाल नहीं। मैं देखे है और मैं ऐसा समझदा, चूंकारज हमा हीलते दरगुयस्त, हलालस्त बुरदम्बा शमशीर दस्त। हाथ जोड़ के अगर
जालम दे कदम रुकदे नहीं। हीले तरले विचार नाल धारा नाल अगर जालम अपने पैरां नूं नहीं रोकदा और अपने पैरां दे थले मजलूमां दे सिर कुचलदा है, रुकदा ही नहीं, तलवार चुकना मैं अपना धर्म समझदा। चूंकारज हमा हीलते दरगुयस्त हलालस्त बुरदम्बा शमशेर दस्त। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की सिफत और सलाह विच एक मुस्लिम कवि अला यार खां बड़े बुलंद पाया बोल सतगुरु बारे कहंदा है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोविंद का सानी ही नहीं है। अगर दुनिया दे चिंतक विचारक दार्शनिक लेखक इंसाफ की दृष्टि नाल गुरु गोबिंद सिंह नूं देखन ते उस नतीजे ते पहुंचणगे कि हे परिपूर्ण परमात्मा, गुरु गोबिंद सिंह की सिरजना करके तू अपनी करामात नूं अपनी कला नूं इंतहा ते पहुंचाया। लाला दौलत राय ने एक किताब लिखी है उर्दू विच, सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह। सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह ये आर्या समाज के उगे प्रचारक सन। दीवाचे विच भूमिका दे चो कहंदे ने, ईश्वर दी सारी रहमत खत्म होई जिथे बने गुरु गोबिंद सिंह। ईश्वर दी सारी सियाणप जिथे खत्म होई बने गुरु गोबिंद सिंह। ईश्वर दी सारी कोमलता जिथे कठी होई बने गुरु गोबिंद सिंह। और ईश्वर दी सारी कारीगरी जिथे खत्म होई बने गुरु गोबिंद सिंह। ईश्वर दा साहस दलेरी सूरबीरता जिथे कठी होई उसे तो ही बने गुरु गोबिंद सिंह। लाला दौलत राय कहंदे ने, हे प्रभु, ये तेरी कारीगरी दा कमाल है कि गुरु गोबिंद सिंह जैसा मुजस्मा तू रचिया है, सिरजना कीती है, जो हर पहलू विच मुकम्मल है, जो हर पहलू विच पूर्ण है। कहंदे ने घेरे है अज कुछ एहलकारां ने जो उस वक्त दे शहनशाह नाल गूढ़े संबंध रखते सन, पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे च भी शरदा रखते सन। हाथ जोड़ के एक कहंदे ने, महाराज थोड़ी सुलह करा दईए, क्यों किले मसमार हो गए, पिता शहीद हो गए, 4 बच्चे भी थोड़े शहीद हो गए, सिंह भी थोड़े सारे मारे गए। हुण थोड़े कोल शस्त्र भी नहीं, हुण थोड़े कोल बस्तर भी नहीं, हुण थोड़े कोल थोड़ा घोड़ा भी नहीं, हुण थोड़े जेब दे च धन भी नहीं रहा, हुण तुसीं कल्ले रह गए, तनहा रह गए। ये असीं तुहानूं देख रहे हैं। ऐसी हालत दे च साडी शरधा है वक्त दे हुक्मरान नाल थोड़ी सुलह करा दईए। साहिब कहंदे ने, सुलह दे च जीवना साडा धर्म है, सुलह दे च जीवना साडी जिंदगी है, सुलह कुन तबीयत साडा फर्ज है, साडा सुभाव है। फिर महाराज असी सुलह करा देने आ, एक शर्त है कि तुसी हार मान लो, असी सुलह करा देने आ। साहिब कहंदे ने ये नहीं हो सकता, हार ते हो गई है। महाराज कहंदे ने हार हो जानी होर गल है, हार मन लेनी होर गल है, नहीं मन सकते हार। पर थोड़े कोल ते कुछ भी नहीं, न शस्त्र, न वस्त्र, न किले, न महल, न धन, न संपदा, न सिंह, न फौज। महाराज कहते हैं बार बार ए ना आखो कुछ नहीं है मेरे कोल, कुछ की है तो मेरे पातशाह दे बोल कलाम, परशियन दी कविता। न साजो न बाजो न फौजो न फर्श, खुदावंद बख्शंदई ऐशो अर्श। ठीक है मेरे कोल फौज नहीं, मेरे कोल किले नहीं, मेरे कोल धन संपदा नहीं, पर मेरे हृदय च खुदा दी याद है। जितने चिर तक वो मेरे हृदय च बैठा है मैं हार नहीं मन सकता, क्योंकि ये खुदा दी हार हो जाएगी।
क्योंकि परमात्मा की हार हो जाएगी, मैं नहीं मन सकता। तुसी इतना ही तस्लीम कर लो कि थोड़े 4 बच्चे मार दिते गए ने, शहीद कर दिते गए ने। इसका जवाब जो सतगुरु एहलकारां नूं देंदे ने लिखे हुए जफरनामे दे राहीं वक्त दे हुक्मरान नूं देंदे ने, ये बोल भी बड़े कीमती ने। चाह शुद्ध के चूं बच गां कुश्ता चार, कि बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। की होया? तुसी मेरे 4 बच्चे मार दिते, अजे वो पेचीदा सप मौजूद है जो पता नहीं कितने बच्चियां नूं जन्म देवेगा। ऐसा क्यों मेरे पातशाह ने आख्या? उस जमाने च सिख नूं भुजंग कहण लग पए सन, सप कहण लग पए सन। सप नूं फारसी दे च मार कहंदे ने। तो किधरे सिख लंघदा पिया होवे तो कहंदे सन ई मार मी रफती, ई मार मी आमद, ये सप जा रहा है, ये सप आ रहा है। तो उन्हां दी बोलां नूं सतगुर उन्हां दे सामने करदे ने, अजे वो पेचीदा सप मौजूद है, पता नहीं कितने बच्चियां नूं जन्म देवेगा। चाह शुद्ध के चूं बच गां कुश्ता चार, के बाकी बमांदस्त पेचीदा मार। छे मर्दी के अगर खामोशां को नहीं, के आतिश दा मारा फेरोजां को नहीं। ये कोई मर्दानगी ते नहीं है, ये कोई अकलमंदी ते नहीं है। 4 चिंगारियां नूं बुझा देना ते शोलियां नूं भड़का देना। 4 बच्चियां दी मौत, ए वक्त दे हुक्मरानों, ये ते मैं बुझियां हुई 4 चिंगारियां ही समझदा। शोले ज्यादा भड़क उठे ने, ज्यादा भड़क उठे ने। जल जाएगा इस विच जुल्म, जल जाएगा इस विच तशद्दद, जल जाणगियां इस दे बेइंसाफियां। लेकिन हुण जो हाथ जोड़ के एहलकारां ने किया और उसका जो मेरे पातशाह ने जवाब दिता है, वो काबिले शुनीद है, गौर नाल विचारण वाला है। कहंदे ने एहलकार, कम से कम तुसी खुले शब्दां च यही मान लो कि साडे बच्चे मौत दे घाट उतार दिते गए ने। 4 बच्चे मौत दे घाट उतार दिते गए ने, इतना ही कह दो। इस नाल भी असी सुलह सफाई दे कदम अगे तोर सकते हैं। हुण जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल ने, उन्हां एहलकारां दे प्रति, वक्त दे हुक्मरान दे प्रति बुलंद पाया ए बोल, जिस विच साहस दलेरी, सूरबीरता, दूरदृष्टि और फिर कवि दी कविता अपने रंग दे झलकदी पई है। पातशाह कहंदे ने, संगे बदगो गर अगर, कासाए जरी शिकंद। दुष्ट मनुख अगर भारी भरखम पत्थर चुक के सोने दे प्याले नूं तोड़ना चाहे, तो महाराज कहंदे ने, मैं कबूल करदा, सोने दा प्याला टुट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। सोने दा प्याला टूट जाएगा। संगे बदगो गर अगर, कासाए जरे शिकंद, कीमत संग ने फजायद वजर कम न शोद। और बड़ी कीमती गल मेरे पातशाह कहंदे ने। ठीक है, मैं तस्लीम करदा, एक दुष्ट मनुख वजनी पत्थर चुक के सोने दे प्याले नूं तोड़ना चाहे, प्याला टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा। लेकिन टूट के भी सोने दे प्याले दी कीमत कोई घटनी नहीं, और नट टुट के पत्थर दी कीमत कोई वधनी नहीं। इसनों धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी वाणी कहंदी है, कूड़ ने खुट्टे नानका, ओढ़क सच रही। सतगुर दियां ओ कुर्बानियां, ओ बख्शिशां, ओ तामीरी रुचियां उसने अंजामकार ऐसे खालसे नूं जन्म दिता जो एक जीवदी जागदी कौम है, एक जीवदा जागदा देश का निशान है। एक ऐसी कौम का उदय होया जो देश की रक्षा है, देश की वाड़ है।
एक ऐसे पंथ दी सिरजना हुई जिस नाल देश की संस्कृति बची और इसनों मेरे पातशाह ने नाम दिता खालसा। खालसा खालसा। सिर्फ संत होवे कायर हो जाता है, मुथाज होता है। सिर्फ सिपाही होवे जालिम हो जाता है, दुष्ट हो जाता है। लखां साधु संतां दे होंदे होया देश गुलाम हो गया क्योंकि कायर सन। मुट्ठी भर सिपाहियां ने देश नूं गुलाम कीता क्योंकि दुष्ट सन, जालिम सन। सिपाही सिर्फ सिपाही होवे दुष्ट हो जाता है, जालिम हो जाता है। ते संत सिर्फ संत पने च रवे कायर हो जाता है। विसाखी वाले दिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिपाही नूं संत नाल जोड़िया, संत नूं सिपाही नाल जोड़िया और नाम रखिया संत सिपाही। ये संत भी है, ये सिपाही भी है, पर इसनूं तखल्लुस दिता खालसा। खालसा। गुरु नानक दे 9 स्वरूपां ने संत नूं जन्म दिता। उसे ही संत नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिपाही बना दिता। संत सिपाही सही मायने जो संत ने वो सिपाही नहीं हो सकता, दुष्ट होवेगा, जालिम होवेगा, डरावेगा, धमकावेगा। पर जो संत ते है सिपाही नहीं, कायर होवेगा, बुज़दिल होवेगा। जो कायर है, बुज़दिल है, वो डरदा है। जो जालिम है, दुष्ट है, डरांदा है। ये दोवें अवगुण ऐसे ने कि परमात्मा दे विचकार दीवार खड़ी कर देंदे ने। साहिब कहंदे ने मैं उसकी तामीर कीती है जो खालसा है। तो खालसे तो मुराद ओ जो संत है, सिपाही है, सिपाही है, संत है। ये प्रभु नाल जुड़िया होया है, समाज नाल भी जुड़िया होया है और समाज दीयां कुरीतियां ज़ुल्म ते तशद्दुद नूं रोकण लई ये सिपाही है। देश तो मिटण लई ये सिपाही है। पर प्रभु तो सदके होण लई ये संत है। प्रभु दा चिंतन करदा है, ये संत है। इस तरह दी साजना विसाखी वाले दिन होई जिसदा हुण 300 साला साजना दिवस बड़े शौक नाल, बड़े उत्साह नाल सारा देश गवर्नमेंट पद्धर ते भी, देश पद्धर ते भी, समाज पद्धर ते भी, धार्मिक पद्धर ते मना रहा है। मुबारकां मुबारकां। ये खालसा हमेशा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बख्शिश का पात्र बनिया रहे और ये खालसा हमेशा देश धर्म की तामीर लई अपनी कुर्बानी देंदा रहे।